और भाई बहन सब तहनी देर की खबर भाले तो खुलुमबाई। वैसे मौका तो था असम के ढेकियाजुली में असम माला प्रोजेक्ट लॉन्च करने का, लेकिन असम को 7,700 करोड़ रुपए की सौगात देने के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट का जिक्र करने से नहीं चूके। पीएम ने कहा कि आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये साजिश करने वाले योजनाबद्ध तरीके से भारत की चाय की छवि को दुनिया भर में बदनाम करना चाहते हैं। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिससे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में हैं। आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। आपने खबरों में सुना होगा, ये साजिश करने वाले कह रहे हैं कि भारत की चाय की छवि को बदनाम करना है। योजनाबद्ध तरीके से भारत की चाय की छवि को दुनिया भर में बदनाम करना है। इतना कहने के बाद वहां मौजूद लोगों से भी पीएम ने पूछा कि क्या ये हमला आपको मंजूर है? क्या इस हमले के बाद चुप रहने वाले आपको मंजूर हैं? क्या हमला करने वालों की तारीफ करने वाले आपको मंजूर हैं? कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियों और किसानों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर किसी को इसका जवाब देना होगा। जिन्होंने हिंदुस्तान की चाय को बदनाम करने का बीड़ा उठाया है, इन सभी राजनीतिक दलों को हिंदुस्तान का चाय बागान जवाब देगा और देश के लोग भी जवाब देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की चाय पर किए जा रहे इन हमलों में इतनी ताकत नहीं है कि वे इन टी वर्करों का मुकाबला कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे असम की धरती से इन षड्यंत्रकारियों से कहना चाहते हैं कि वे चाहे जितनी मर्जी साजिश कर लें, देश इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। मेरा टी वर्कर इस लड़ाई को जीत कर रहेगा। इन हमलों में इतनी ताकत नहीं कि वे हमारे टी वर्कर का मुकाबला कर सकें। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है। क्या आपको ये हमला मंजूर है? आपको ये हमला मंजूर है? इस हमले के बाद चुप रहने वाले लोग मंजूर है आपको? हमले करने वालों की तारीफ करने वाले मंजूर है क्या आपको? हर किसी को जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने हिंदुस्तान की चाय को बदनाम करने का बीड़ा उठाया है। और उनके लिए यहां जो चुप बैठे हैं, ये सभी राजनीतिक दलों को हर चाय बागान जवाब मांगेगा। हिंदुस्तान की चाय पीने वाला हर इंसान जवाब मांगेगा। विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने सवाल भी दाग दिया। उन्होंने कहा कि यूं तो कहा जाता है कि देश में सबसे पहले सूर्य पूर्वोत्तर में उगता है, लेकिन असम और पूर्वोत्तर को विकास के सुबह के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि देश की पहली सुबह पूर्वोत्तर से होती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पूर्वोत्तर और असम में विकास की सुबह को एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। कहने की जरूरत नहीं कि आज किसान आंदोलन के बहाने
जिन राजनेताओं पर प्रधानमंत्री शब्दों के तीर चला रहे थे, उनमें से कई तो पहले इनका समर्थन कर चुके हैं। राजनीति अपनी आवश्यकता के अनुसार मुखौटे बदलती रहती है। सिर्फ चुनावी पैंतरे दिखाने से काम नहीं चलेगा। अगर किसानों को यह बात समझ नहीं आ रही, तो सत्ता नायकों को उन्हें आश्वस्त करने के कुछ उपाय खोजने होंगे। उनके आस और विश्वास का मान तो रखना ही होगा। लंबे आंदोलन कभी कभी बड़ा अहित कर जाते हैं। कटाक्ष अपनी जगह सही है, लेकिन कहीं देर न हो जाए, इसलिए समस्या का समाधान भी जरूरी है। और भाई बहन साहब, तहनी देर की खबर भाले तो खुलुमबाई। एनी न्यूज ब्यूरो।